मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो मैंने विषय रखे उन पर आपके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। मेरे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरा विषय यह है कि पर्यावरण एवं सुरक्षा मामलों में लापरवाही ना हो। लापरवाही की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसमें एक 2 मार्च की घटना है, जिसमें अनुराग राजपूत नाम के लड़के को एक ऐसे टैंक में गिरने से दुखद निधन हो गया। दूसरी घटना 14 मार्च 24 की है। महेश पिता मोहन लोधी ऐसे टैंक को साफ करते समय उसका दुखद निधन हो गया। और तीसरी घटना 17 मार्च 2023 की है, जिसमें महेंद्र पिता भरत लोधी उम्र 30 वर्ष जिप्सम बेल्ट पर काम करते समय सुरक्षा इंतजामों के अभाव में। वीरेंद्र जी प्रश्न तो करें, क्या चाहते हो आप? मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय ये है, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मामले में जो लापरवाही हो रही है, ऐसे मामलों को जांच करवाकर उनको उचित न्याय दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी की जो प्रश्न लगाया, जो घटना को उल्लेख किया है, वो सच है। और हमने अभी जो अधिकारियों ने जांच की, उसकी 15/7/25 को जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 41(7)(a), 2(c) और 33(1) और इसमें मध्य प्रदेश कारखाना नियमावली जो 1962 है, उसके नियम 73(1), 131(a), नियम 128 एवं 72 के तहत कार्यवाही की गई है। जो 3 बातें जो बड़ी स्पष्ट है कि जो कमियां वहां पाई गई, जिस एसेक्ट्री टैंक की घटना की बात कही गई है, ये बिल्कुल सही है। और एक अनुराग राजपूत नामक कर्मचारी उसमें हताहत हुआ था, जिसको उनने बिना सूचना नहीं दी और उसके बाद उनने अपना मुआवजा देकर उसको, जब तक उसका परिवार रहेगा, कोई पेंशन तय कर दी। लेकिन बाकी 2 घटनाओं में भी जब ये पाया गया कि उनने वास्तव में उस दुर्घटना के बाद ये जानकारी ना तो प्रशासन को दी और ना ही उस औद्योगिक सुरक्षा की चिंता की है, और उसके खिलाफ इसलिए ये कार्रवाई की गई है। मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा कि और ये प्रकरणों को सरकार गंभीरता से ले रही है और सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। माननीय सदस्य, दूसरा कोई पूरक प्रश्न है? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि जो जल और वायु प्रदूषण हो रहा, उसके नियंत्रण के लिए माननीय मंत्री जी को ध्यान दें। और निश्चित ही माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र के 10 वर्षों सांसद रहे और मेरे आदर्श हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, तो निश्चित ही शुरू से मैं देखता हूं कि श्रम संगठनों में निरंतर आप काम करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। प्रदीप जी, 1 मिनट, प्रदीप लारिया का भी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।